सरकार अगर कह रही है कि धांधली नहीं चल रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, तो सर आपको भी पता होगा कि बेटियों की शादी में जमीन बेची जाती है, बेटों के जॉब में नहीं बेची जाती। तो नेट जीआरएफ क्वालिफाई बच्चों का लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन होता, ना कि हजारीबाग के बाबू गांव गलियों के उन सड़क छाप टीचरों का सिलेक्शन होता। अगर सरकार कहती कि एक गिरोह है तो आज से पहले मीडिया में ये चेहरा नहीं देखे होंगे। ये जो तमाम चेहरा देख रहे हैं आज पहली बार मीडिया में खुल के सामने आए। धनबाद पब्लिक स्कूल धनबाद हीराक रोड, सेंटर कोड है 179। उस सेंटर पे ऐसा पाया गया कि पेपर 2 का जो मिला हुआ था बुकलेट्स, वो सील टूटने के साथ उस पर टिक किया गया था और ऐसा आज तक मीडिया में नहीं आया। सरकार ने, हम जानते हैं, जेएसएससी ने 5 ऐसे सेंटरों को एग्जाम रद्द कर दिया। सेम रांची का कहानी बता रहे, एक लड़की का सेंटर वहां दिया था गुरु नानक में, सेम उसका पेपर 1 और पेपर 2 का बुकलेट खुला हुआ था, लेकिन वो 7 साल के बाद एग्जाम दे रही थी। ऐसे पता नहीं था कि बुकलेट पैक होता है। जब वो 3rd बुकलेट खोली और जब घर गई तो बोली भैया कि बुकलेट तो ऐसा था, तो वो विरोध नहीं कर पाई चूंकि नई स्टूडेंट थी। पुराना रहती तो पंगा तो ले ही लेती। और ये सरकार अगर कह रही है कि धांधली नहीं चल रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, तो सर आपको भी पता होगा कि बेटियों की शादी में जमीन बेची जाती है, बेटों के जॉब में नहीं बेची जाती। अगर बेची जा रही है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ है, और ऐसे एग्जाम्पल मेरे क्षेत्र में अनगिनत मिल जाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो नेट जीआरएफ क्वालिफाई बच्चों का लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन होता, ना कि हजारीबाग के बाबू गांव गलियों के उन सड़क छाप टीचरों का सिलेक्शन होता। आप अगर जाइएगा हजारीबाग तो घुसिएगा एक गली में, आप देखिएगा कि पीजीटी में आज सिवा इन्फोटेक्स का नाम लिया जाता है ना कि सबसे सिलेक्शन दिया जेई का, कुछ दिन के बाद अगर आएगा तो बोकारो से पीजीटी का सबसे ज्यादा सिलेक्शन नहीं हुआ वो सेंटर से, तो मेरा नाम बदल दीजिए। आप क्या चीज? हम लोग लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिए हुए थे, हम लोग का स्कोर अच्छा खासा 130 लगभग था, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेटिंग से हो रहा है। सेटिंग वालों का वहाँ पे सीट फुल हो गया तो हम लोग को कौन लेगा, यही बात है। और जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एग्जाम में हुआ था कि यहाँ पे गुरु नानक रोड में एक स्कूल पड़ता है, वहाँ पे सेंटर दिया हुआ था, वहाँ पे भी सील टूटा हुआ था। तो इससे बड़ा प्रमाण आप क्या दे सकते हैं? हम लोग का फाइनल डिसीजन यही है कि आप लोग इस एग्जाम को रद्द करने का कोशिश, सभी एग्जाम रद्द किया जाए और फेयर तरीके से, नए तरीके से ये रिजल्ट एग्जाम किया जाए, ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसका रिजल्ट हो सके। आप लोग भी हजारीबाग से? नहीं, मैं पाकुड़ जिले से आया हूं और खास करके इस आंदोलन में शामिल होने आया हूं। मैं खुद प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का अभ्यर्थी रह चुका हूं। भाई साहब ने जैसे बताया इसका 130 आ रहा था, उसी तरीके से मेरा भी उतना मार्क्स आ रहा था। सरकार इस जो रिजल्ट निकाली है, इस पर मेरिट लिस्ट पर रिजल्ट निकलने वाला था, रिजल्ट में कहीं पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। जिसको भी मन रिजल्ट आपको लॉटरी की तरह रिजल्ट निकाल दिया गया है। सरकार को सोचनी चाहिए कि कटअप नहीं निकाला है, सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्रों की कसूर क्या है। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।